प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्यार्थी आकलन सेट 3 जनवरी 2023 कक्षा 7वीं विषय सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है उसका हल प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1, विजयनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? विजयनगर जो शहर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शासक का मेवात क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया? तो यहाँ आ जाएगा बलवन शासक का मेवात के लोगों ने विरोध किया। स्टार्ट। प्रश्न नंबर 3, सोमनाथ का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सोमनाथ का जो मंदिर है वो हमारे देश के राज्य गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में स्थित था? तो इसमें आ जाएगा कांचीपुरम विश्वविद्यालय भारत के दक्षिण में स्थित था। प्रश्न नंबर 5, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलह है। प्रश्न नंबर 6, रजिया बेगम का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? रजिया बेगम का मकबरा हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, आगरा शहर की नींव किसने रखी? आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने रखी। प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? मेवाड़ जो प्रदेश था, प्राचीन रियासत थी, वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया। तुर्कों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? तुर्कों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया या तुर्क में स्थान माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? स्थापत्य कला का मतलब भवन निर्माण एवं शिल्प विज्ञान का सम्मिलित रूप होता है। इसे वास्तुकला भी कहा जाता है। भारतीय स्थापत्य कला का उद्भव व विकास हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 12, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का 40वां दल क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सम्मी वंश का प्रमुख शासक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक ऐसा गुट या संगठन बनाया जिसे इल्तुतमिश का 40वां दल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, राजपूत राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। चौहान राज्य में शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था, फिर भी इस वंश के शासक निरंकुश नहीं होते थे। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति व न्यायाधीश होता था। राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते थे। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री व बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। प्रश्न नंबर 14, विजयनगर की प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता क्या थी? नंबर 1,
राजा विजयनगर साम्राज्य की समस्त कार्यकारी, न्यायकारी व विधायी शक्तियां शासक में निहित होती थी, अर्थात निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था होने के बावजूद विजयनगर के शासक न तो निरंकुश थे और न ही स्वेच्छाचारी, सभी राजा प्रजा हितैषी थे। नंबर 2 जो विशेषता थी वो मंत्री परिषद थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि राज्य के बड़े बड़े प्रमुख एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। तीसरी जो विशेषता थी प्रांतीय व स्थानीय स्वशासन था। विजयनगर साम्राज्य के है वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत प्रति प्रांत का प्रधान होता था, उनके अधिकार विस्तृत होते थे।